रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपके सुरक्षाकर्मी और जो आपके जो गार्ड हैं आपके कई गाड़ियों के शीशा तोड़ दिया गया है, क्या इसकी सच्चाई है? कल हम लोग जनसंपर्क के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है, जो आदर्श आचार संहिता के अनुरूप ही हम सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। जहां मैं भ्रमण करता हूं उसका रूट चार्ट एक दिन पहले ही आ जाता है। रूट चार्ट के अनुसार हम लोग पकड़ी दयाल से निकले थे हरकबारा के लिए, और वो हरकबारा गांव में जैसे हम लोग पहुँचे, पूरा घूमे और हम लोग को बरका गांव निकलना था, लेकिन रास्ते में एक भोज हो रहा था तो रास्ता पैक था, इसलिए हम वापस फिर हरकबारा से पकड़ी दयाल की तरफ आने के हम लोग प्रयास किए। जैसे हरकबारा गांव से हम लोग निकल रहे थे तो कुछ लोग जो लवली आनंद जिंदाबाद, आनंद मोहन जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद की, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे आए और पहले हमारे गाड़ी पर उन्होंने हमला किया। यानी पहले आगे अभी भी मेरे देखेंगे नेक्सॉन जो है जिसमें मैं घूमता हूँ संदूपल हो आगे पचक गया है। उसके बाद फिर ए भी थे, गार्ड साहब थे, इन्होंने तुरंत बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद वो उनको पकड़ लिए। फिर उसके बाद जब हमको बाहर निकाले हैं, कैसे भी मतलब लगातार हम पे ही हमला हुआ, लेकिन हम बाल बचे। मारने की कोशिश की गई? हाँ बिल्कुल, हाथ खींच के बाहर करने का कोशिश किया गया। उतने में मेरे दोनों बाउंसर आ गए, गार्ड साहब तो गाड़ी में ही थे। हम लोग कैसे ही बाहर निकले, लेकिन पीछे हमारा जो गाड़ी था स्कॉर्पियो और 2 पिकअप, स्कॉर्पियो को पूरा कांच फोड़ दिया गया, ड्राइवर को मारा गया, उसका दांत भी टूट गया है, वीडियो में देख रहे होंगे, उसका दांत भी टूट गया है। और दोनों पिकअप को हमारे बैनर पोस्टर सारे फाड़ दिए गए हैं, ड्राइवरों को मारा गया है और बहुत अनर्गल बातें वहाँ पे हुई है। इस प्रकार का घटना है। यह 5-5:30 बजे का घटना है। हरकबारा पकड़ी दयाल में आता है, नगर परिषद के अंदर में ही आता है। बाबा, किसी भी तरह के आपके ड्राइवर थे, उनका कोई लापरवाही तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं। हम लोग रास्ते में जा रहे थे सीधा। तो फिर आखिर आप पे वार क्यों किया गया? अब वो तो उनको पूरा बौखला चुके हैं, उनको पता है कि वो हार रहे हो, लड़ाई में कहीं भी नहीं हो, तीसरे नंबर के कैंडिडेट हो चुके हैं और अगर लगे तो चौथे नंबर पे भी जा सकते हैं। उनका अस्तित्व शिवर लोकसभा में अब नहीं रहा है। वो समझ रहे हैं कि 1990 और 92 और 98 2000 वाला शिवर है। तो मैं उनको बार बार बताया हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि यह 2024 का शिवर है, अब यहाँ किसी भी बाहुबली का नहीं चलेगा। और जो मैंने पहले कहा था कि ये लड़ाई लंठ बनाम संत का है, और आज मैं पुनः बोल रहा हूँ, ऐसे लंठों को शिवर स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी परिस्थिति में शिवर स्वीकार करने जा रहा है। मुझ पे हमला, यानी शिवर के सनातन धर्मावलंबी, सनातन हिंदू को मानने वाले, उन सभी पे हमला है और ये हमला शिवर किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। घटना के पीछे का कारण क्या हो सकता है? अब भाई वो पूरे बौखला चुके हैं, उनके टीम हमेशा हमें इससे रास्ते में टकराते रहता है। ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, लेकिन कल जो हुआ वो गलत हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ी का भी कुछ में बनावटी केसेस नहीं है, सब हुआ है, पूरा मीडिया में चल रहा है। और वही गांव में क्यों हुआ, हम पूरा क्षेत्र में गए हैं, उनको मालूम है कि वो गांव में विशेष प्रभाव किसका है। ये सब चीज़ें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ तो मैं जाति विशेष में कहीं बोला नहीं हूँ और बोलूँगा भी नहीं। लेकिन जो भी हुआ कल गलत हुआ। मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन, मोतिहारी एसपी, डीएम से मांग करता हूँ कि इस पर जो जांच किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार के हमला है कैंडिडेट पे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अभी तक आपके द्वारा आवेदन दिया गया कि नहीं? आवेदन हमने रात में ऑनलाइन पूरा हमने उनको बात किया, पकड़ी दल को भी, डीएम साहब को बात की, एसपी साहब को भी। उन्होंने बोला है कि महाराज जी आप एप्लीकेशन दे दीजिए, और अभी उनके पास एप्लीकेशन 10 बजे तक पहुंच जाएगा। आपका अगला कदम क्या होगा? बस अगला कदम क्या, प्रशासन, इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि इस प्रकार ना हो और सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि क्षेत्र में मैं बहुत मजबूती से हूँ और पूरा क्षेत्र का भ्रमण है हमारा, सबको पता रहता है। एक कभी भी अगर मुझे कुछ होता है तो उसका पूर्ण जिम्मेदारी आनंद मोहन जी का और उनके परिवार का होगा। जी, आप प्रशासन के ऊपर भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, प्रशासन है तो न्याय मिलना ही चाहिए और न्याय मिलेगा ही। प्रशासन कल से भी पूरा एक्शन में है। वहाँ 112 पे हमने फ़ोन किया तो वो भी आए थे, एसपी साहब से भी बात हुआ है, डीएम साहब, सबने बोला महाराज जी बिल्कुल हमें सब कुछ पता है और पूरा सुरक्षा के साथ हर जगह प्रशासन फुल कोऑपरेट कर रहा है। प्रशासन का कोई दोष नहीं है इसमें। तो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बता रहे काफ़ी निंदनीय घटना है, दुख व्यक्त कर रहे हैं। लोगों के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे जो आपके जो चाहने वाले जो हैं? मेरे शुभचिंतक उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। वो जो होने वाला था वो सब कर दिए, लेकिन ऐसे लंठों को आप स्वीकार मत कीजिए। ये शिवहर एक दबंग विधायक के बाद शिवहर को लोगों को जाके पूछिए कि उनका हाल क्या है। ये किसी अगर कॉल करता है उनके विधायक जी को तो किसी का फ़ोन तक नहीं उठा पाते हैं, और फ़ोन उठाते भी है तो अलग ही प्रकार से बात करते हैं। इसलिए अगर ऐसे एक दबंग विधायक के बाद दबंग सांसद शिवहर नहीं झेल सकता है। इसलिए अगर ये सहरसा से आए हैं तो इनको सहरसा भेजने की पूरे तैयारी कर लीजिए और इनको सहरसा भेज दीजिए कि पुनः यहाँ शिवहर में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबा जी हो सकता है कहीं खुद से ही हमला करवा दिए हो, उनको सुरक्षा मिल जाए। वो तो वहाँ सबको पता है, गांव का मामला है।
और वहाँ खुद जाके प्रशासन पता कर ले, उनके लोग जाके पता कर ले कि बाबा जी तो उस गांव से निकल रहे थे, मैं तो अकेले था। और लास्ट वाले मेरे बगल वाले गाड़ी को टारगेट किया, मेरे साथ तो 100-150 लोग थे, वो तो 7-8 ही थे। अगर मेरे लोग चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन किसी ने भी बड़जोरी कुछ नहीं किया है। जो हुआ वो उनको मना भी नहीं किया, वो करते क्योंकि मना करते थे, गांव का मामला था, झगड़ा होता था, तो हमने बोला सब साइलेंट रहो, यहाँ से निकलो। प्रशासन को हमने फोन किया, प्रशासन भी वहाँ पे आया। जब तक हम लोग पकड़े दिल रोड में हमारी गाड़ी आके लग गई थी। तो हमारे घटना के बाद आपके आने वाले लोग हैं या आपके जो समर्थक हैं या आपका तो हिम्मत टूटी नहीं ना है? हिम्मत टूटता नहीं है महाराज, हिम्मत और ज़्यादा बंद गई है। उनको पता है कि वो हार से इतने बौखला गए हैं कि उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे थे, आज से 20 दिन पहले ढाका में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि योगी खलीफुरदास के समर्थकों ने हमारे समर्थकों को मारा, और कितना फेक न्यूज़ था वो आपको भी पता है, सब जानते हैं। और तुरंत 1 घंटे के अंदर में वो सारे ट्वीट को और फेसबुक को डिलीट किए थे कि नहीं किए थे, आप सब जानते हैं ना। तो ये उनके समर्थक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको पता नहीं है, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी, आपके बाहुबल शिवहर में अब नहीं चलेगा। शिवहर के जनता इस पर विचार कर ली है कि शिवहर अब सहरसा नहीं बनेगा। आपको शिवहर लोकसभा की जनता, समस्त हिंदू समाज, समस्त लोग आपको वोट के माध्यम से आने वाले 25 मई को जवाब देगा, और आपको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जाते जाते क्या कुछ कहना है? शिवहर पूरा लोकसभा की जनता जनार्दन से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम पे हमला, सनातनियों पे हमला है। अभी ये जीते भी नहीं है, अभी चुनाव मैदान में है, तो इस प्रकार हमला करा रहे एक सन्यासी के ऊपर, और यह जीतने के बाद क्या करेंगे तो आप समझ सकते हो। इसलिए इनकी विदाई बहुत ही जरूरी है।